अब से यहाँ पे सवाल आता है कि प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियाँ और कार्य क्या है। तो प्रधानमंत्री की, जैसे कि मैंने बताया कि सरकार की जो भी नीतियाँ होती है उन सब की जानकारी, सरकार की जो भी नीतियाँ होती है उन सब की घोषणा प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अन्य शक्ति और कार्य क्या है। प्रधानमंत्री की अन्य शक्ति और कार्य की अगर हम बात करें तो राष्ट्र की जो विदेश नीति होती है उसको प्रभावी रूप देने का काम प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं और आपातकाल के दौरान आपदा प्रबंधन के जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इन सब के अध्यक्ष होते हैं। साथ ही साथ देश के नेता होने के नाते वह यानी कि प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री सत्ता दल का नेता होता है। साथ ही साथ सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। जो भी आर्मीज़ हैं हमारे, जल सेना, वायुसेना, जल सेना, वायुसेना और थल सेना, इस सब के बारे में है। तो सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम क्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था, इन सब में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तभी तो प्रधानमंत्री के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने भिन्न भिन्न बातें कही है। क्या? तो वो ये कि जैसे कि हमारे हर्बर्ट मैडिसन कहते हैं कि राज्य सरकार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री सबसे प्रमुख हैं, लेकिन आज उसके दायित्वों में काफ़ी परिवर्तन आया है। भी ऐसा भी सही है कि बहुत सारे दायित्व प्रधानमंत्री को निभाने पड़ते हैं। ठीक है। अब जैसे कि सर विलियम वर्नर हार्टकोट कहते हैं कि प्रधानमंत्री तारों के बीच चंद्रमा जैसे हैं। तो फिर जेनिंग्स सर कहते हैं कि प्रधानमंत्री सूर्य के समान हैं, जिसके चारों ओर गृह परिभ्रमण करते हैं। ओके, वह संविधान का सबसे मुख्य आधार है और संविधान के सभी मार्ग प्रधानमंत्री की ओर ही जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे विद्वानों ने प्रधानमंत्री की तारीफों में, उनकी भूमिकाओं के बारे में, उनके दायित्वों के बारे में अपने अपने विचार दिए हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम जैसे आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे बहुत कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं जो ये बताता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में क्या संबंध है। तो इसे हम डिफरेंट आर्टिकल्स के द्वारा समझेंगे। जैसे कि आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी और मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा यानी अध्यक्ष जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। फिर आर्टिकल 75 कहते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेंगे और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। फिर क्या है कि ये भी कहा गया है कि जो भी मंत्री होंगे वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट क्या है कि मंत्रिपरिषद जो होंगी वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगी। ठीक है। अब आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताता है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति क्या कर्तव्य है, ये बताता है। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है, जैसा कि मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, अब भी वही बात है कि प्रशासन संबंधी, विधान संबंधी और मंत्रिपरिषद संबंधी जो भी जानकारियाँ जो होती है उन सभी बातों से राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सूचित करते हैं, मतलब राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री जानकारी देते हैं। और जो भी जानकारी राष्ट्रपति को प्रशासन संबंधी, विधायी संबंधी जाननी होती है, मंत्रिपरिषद के मतलब प्रशासन के बारे में, विधायी विषय के बारे में, इन सब के बारे में जो भी जानकारी राष्ट्रपति को चाहिए होती है वो सभी जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं। और नेक्स्ट क्या है कि जैसा कि मैंने उस टाइम भी बताया था, अब भी वही बात है कि अगर किसी भी मसले पर, यानी कि किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय पर किसी मंत्री ने अपने विचार दे दिए हैं और मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों ने अपने विचार नहीं दिए हैं, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अपेक्षा करते हैं कि प्रधानमंत्री उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखें ताकि मंत्रिपरिषद अपने विचार उस पर दे सकें। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इस
टॉपिक के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि देश के जो वास्तविक सरकार देश की जो है वो प्रधानमंत्री है। और देखा जाए तो सारी महत्वपूर्ण शक्तियाँ वो प्रधानमंत्री के ही हाथों में केंद्रित है। तभी तो यहाँ पे जो उनके लिए शब्द यूज़ हुआ है प्रधानमंत्री, वो देखा जाए तो बहुत ही सार्थक है। क्योंकि अगर सपोज दैट आपसे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए प्रयुक्त हुए शब्द प्रधानमंत्री क्या सार्थक है, आप स्पष्ट करें, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि बिल्कुल प्रधानमंत्री यानी कि मंत्रियों में प्रधान है प्रधानमंत्री। सारी योजनाओं के अध्यक्ष वो होते हैं और बहुत सारी शक्तियाँ उनके हाथों में केंद्रित होती है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व निभाते हैं। तो वगैरह वगैरह आप डाल सकते हो और ये बात कह सकते हो कि हाँ, प्रधानमंत्री के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है प्रधानमंत्री, वो बिल्कुल सटीक और सार्थक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच।